पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर यूपी एसटीएफ ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी से 3 ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर और एक विदेशी पिस्तौल भी जब्त की गई। आतंकी से सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर भी मिला है। महाकुंभ और राम मंदिर पर हमले का प्लान था। आईएसआई से सीधे संपर्क में था आतंकी लाजर मसीह। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये की गई है और उसके बाद आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में देखिए एक और आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और वो भी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसके बाद मालूम हुआ था कि वो राम मंदिर की रेकी कर रहा था और राम मंदिर पर एक बड़े हमले का प्लान था। 2 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो सीधे तौर पर आईएसआई के संपर्क में हैं, लेकिन क्या इन दोनों के बीच कोई तार जुड़े हुए हैं, ये यहां पर बड़ा सवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आईएसआई से सीधे संपर्क में था लाजर मसीह। इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। कौशाम्बी से इस वक्त की ये बड़ी खबर। कौशाम्बी में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है और उसकी पहचान लाजर मसीह के रूप में हुई। यूपी एसटीएफ के मुताबिक वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में भी था। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह 3:30 बजे छापेमारी कर लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। वो पंजाब के अमृतसर जिले के कुर्लियाना गांव का रहने वाला है और पिछले साल 24 सितंबर को लाजर मसीह पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। एसटीएफ को उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर और एक विदेशी पिस्तौल और साथ ही 13 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड, एक सिम कार्ड के बिना एक मोबाइल फोन भी इसके पास से बरामद किया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने लाजर मसीह नामक आतंकी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसका कनेक्शन यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने लाजर मसीह नामक आतंकी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसका कनेक्शन आईएसआई और बीकेआई गैंग से था, जिसको बीती रात कौशाम्बी जिले में के कोकलाज इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी तकरीबन 3 घंटे सर्च अभियान के दौरान हुई है। बता दें कि इस आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए लाजर मसीह तकरीबन सितंबर महीने के 2024 से ये न्यायिक हिरासत से फरार था और इसका ठिकाना था कि ये प्रयागराज महाकुंभ या फिर राम मंदिर में एक बड़ी वारदात करने के फिराक में था। अब इसमें सवाल खड़ा होता है कि आखिर लाजर मसीह को कौन ऐसा यहाँ पे कौशाम्बी, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे लोग थे जो इसको लगातार पनाह दे रहे थे और ये अलग अलग क्षेत्र में अपने आप का ठिकाना बदल रहा था। हालांकि यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने इस आतंकी को गिरफ्तार करने के लिए तमाम अलग अलग क्षेत्रों में लगातार इसके इनपुट मिल रहे थे और अलग अलग लोकेशन बदल रहा था। जिस तरीके से ये आतंकी इस प्रयागराज महाकुंभ या फिर अयोध्या में ये बड़ी वारदात करने के लिए प्रयास में था, आखिर वो कौन से लोग हैं जो इसको लगातार पनाह दे रहे थे। प्रयागराज कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी खबर पर हम एक लंबी चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ इस समय अविनाश जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसके अलावा नरेंद्र कुमार भी हमारे साथ कौशाम्बी से बने हैं, संजीव आजाद भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश आपके पास में आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, हाल ही में देखिए अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया और अब इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आईएसआई से जुड़े हैं, क्या दोनों के बीच कोई तार यहाँ पर जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक यूपी एसटीएफ की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो चीफ है उसके संपर्क में था और साथ ही साथ पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। चूंकि जिस लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया है ये पिछले साल पंजाब से न्यायिक हिरासत से फरार हुआ था और उसके बाद से ही इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। चूंकि देखा जाए तो पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको गिरफ्तार किया गया है और चूंकि इससे लगातार पूछताछ जारी भी है और माना जा रहा है कि इससे पूछताछ के बाद कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद
तकरीबन 1 घंटे बाद यूपी के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी गिरफ्तारी को लेकर और क्या क्या खुलासे और हुए हैं और इनकी प्लानिंग क्या थी उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। देखिए, इससे पहले अगर रहमान की बात करें, जो जिसे हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था, चूंकि उसके निशाने पर अयोध्या और राम मंदिर था और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यूपी के धार्मिक स्थलों को लेकर जो धमकियां मिल रही थी पिछले काफी समय से, चाहे हम बब्बर खालसा इंटरनेशनल की बात करें, आईएसआई की बात करें या जो दूसरे आतंकी संगठन उनकी बात करें, तो चूंकि इनकी सारी जो कनेक्टिविटी है या फिर जो इनके जो आतंकी है, जो इनका स्लीपर मॉड्यूल है, उसको यूपी एसटीएफ के साथ साथ जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार मॉनिटर कर रही थी और माना जा रहा है कि जो लाजर मसीह गिरफ्तार हुआ है, इससे पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल अविनाश, और नरेंद्र के पास चलते हैं। नरेंद्र, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, देखिए जैसे परजीवी किसी पौधे के साथ जीवित रहते हैं, ठीक वैसे ही आतंकी भी किसी और के सहारे ही अपने मंसूबों तक पहुंचते हैं। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि जल्द से जल्द इनके कनेक्शन खंगाले जाए। आप लगी है जिस तरीके से आतंकी को गिरफ्तार किया गया, इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो कौशाम्बी और प्रयागराज में इसको पनाह दे रहे थे। जो इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ जो देश का सबसे बड़ा अनुष्ठान चल रहा था, कहीं उस कार्यक्रम में इसके हाथ से जिस तरीके से हथगोले या अभी मादक पदार्थ या ग्रेनाइट, जिस तरीके से तमाम ऐसे आतंकवादी गतिविधियों जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बरामद किए गए, इससे कहीं ना कहीं साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये प्रयागराज महाकुंभ में एक वारदात को बड़ा अंजाम देने के फिराक में था। और आखिर वो कौन लोग थे जो इनको कौशाम्बी हो या प्रयागराज हो इस क्षेत्र में कहाँ से इसको पनाह मिल रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ पे यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस अभी भी उससे आतंकी से लगातार पूछताछ कर रही है। अब आगे क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन के चल कर आता है तो बताया जाएगा। जी बिल्कुल। संजीव आजाद भी हमारे साथ बने हुए। संजीव आजाद, राम मंदिर पर हमले की साजिशें नाकाम लगातार पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इन तमाम घटनाओं के बाद, गिरफ्तारियों के बाद, क्या वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, अगर अयोध्या की सुरक्षा की बात की जाए तो अयोध्या की सुरक्षा हमेशा से ही चाक चौबंद रही है, क्योंकि इससे पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। तो अगर अयोध्या धाम की बात की जाए, जो करीब 5 किलोमीटर का दायरा है, वहां प्रवेश जो मार्ग है, प्रवेश यानी एंट्री पॉइंट है, वहां पर लगातार बैरिकेड करके चेकिंग की जाती है, गाड़ियों के नंबर देखे जाते हैं, आधार कार्ड देखे जाते हैं। साथ ही साथ जो राम मंदिर परिसर है, परिसर की सुरक्षा, चूंकि जो श्रद्धालु हो जो दर्शन करने जाते हैं उनको कई चक्र जांच पड़ताल और सुरक्षा के मानकों को पूरा करके फिर उनको प्रवेश दिया जाता है। उसके साथ ही साथ जो तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई, वो लगातार चौकस रहती हैं। इसके साथ ही साथ जब से जो आतंकी पकड़े गए हैं उसके बाद और भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। जो एसपी सुरक्षा है रामबालाचारी, वो जो है लगातार जो है, चूंकि जो एंट्री पॉइंट है क्रॉसिंग 2 हो, चाहे गेट नंबर 3 हो या मुख्य मार्ग हो जहां से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं, वहां पर जो लगातार जो लोग आ रहे हैं या अनावश्यक जो खड़े हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी पूछताछ की जा रही है, तलाशी की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग अनावश्यक इधर उधर घूम रहे हैं उनकी भी पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या हमेशा से ही अवैध किले के रूप में रही है, लेकिन जब से दोनों आतंकी पकड़े गए उसके बाद से सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी। जो आला अधिकारी हैं लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए उनको लगातार एहतियात दी जा रही है, उनको नए ट्रिक्स बताए जा रहे हैं सुरक्षा के। और उसके साथ ही साथ राम मंदिर में जो एंटी ड्रोन सिस्टम पहले से ही लागू किया गया है कि अगर कहीं से अगर ड्रोन के माध्यम से भी अगर ऊपर से कोई ड्रोन आता है तो उसको जो है एंटी ड्रोन सिस्टम से नीचे गिराया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां से प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उनको जो चेकिंग पॉइंट्स है वहां पे उनकी पहचान की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो पूरी राम मंदिर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपी सुरक्षा को सौंपी गई है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सभी जो चेकिंग पॉइंट्स हैं या जो एंट्री पॉइंट्स है जहां से श्रद्धालु जाते हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। लोग जो अनावश्यक जा रहे हैं या श्रद्धालु जो है जरा से भी अगर कोई संदिग्ध नजर आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसका पहचान खंगाली जा रही है, उसके तमाम जो पहचान पत्र हो चाहे आधार कार्ड है उनके देख कर ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि जैसे जैसे मौजूदा सरकार तमाम धार्मिक अनुष्ठान कर रही है, चाहे प्रयागराज महाकुंभ की बात क्यों ना हो, वैसे वैसे ये आतंकी नापाक साजिशें भी लगातार सामने आ रही है। सौहार्द बिगाड़ने के पीछे की मेन वजह क्या हो सकती है?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी के जो तमाम धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, मथुरा की बात करें, जो दूसरे बड़े धार्मिक स्थल हैं वो आतंकियों के निशाने पर हैं। और इसको लेकर लगातार जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो आपने देखा जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तमाम धमकियां मिली, हालांकि उसके बाद कई लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ये धमकियां ये साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार का जो कामकाज है, उस कामकाज की वजह से जो आतंकी संगठन है वो भी कह सकते हैं कि चिंतित है। क्योंकि अगर महाकुंभ के सफल आयोजन की बात करें तो इससे जो एक हिंदू और सनातन के उदय की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं एक नया माहौल बना है। और जाहिर सी बात है कि चाहे बब्बर खालसा की बात करें या जो दूसरे जो पाकिस्तानी या फिर जो दूसरे आतंकी संगठन है, और जिस तरीके बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया, और तमाम संवाददाता आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे जैसे सनातन उदय का माहौल बनता जा रहा है वैसे वैसे चिंतित नजर आ रहे हैं आतंकी संगठन, और तमाम ऐसी साजिशों को रच रहे हैं जिन्हें लगातार पुलिस प्रशासन सरकार नाकाम भी कर रही है।